नमस्कार। आज हम कुछ स्रोतों के जरिए भारतीय दर्शन की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतर रहे हैं। हाँ, नमस्कार। यहाँ ना वास्तविकता, ज्ञान और जीवन के जैसे कुछ बहुत बुनियादी सवाल उठाए गए हैं। बिल्कुल। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई सत्य क्या है और क्या उसे जानने का कोई एक ही सीधा रास्ता है। हाँ, और इन स्रोतों में ना एक दिलचस्प कश्मकश दिखती है। मतलब क्या परम सत्य को सिर्फ तर्क या बुद्धि से समझा जा सकता है पूरी तरह से, या फिर सहज ज्ञान, जिसे हम अंतर्दृष्टि कहते हैं, उसकी जरूरत पड़ती है? हाँ, ये बुद्धि बनाम अंतर्दृष्टि वाला मुद्दा। बिल्कुल। और साथ ही ये स्रोत इस आम धारणाओं को भी चुनौती देते हैं कि भाई भारतीय दर्शन बड़ा निराशावादी है। हाँ, ये तो बहुत सुना। हाँ, और ये दिखाते हैं कि कैसे अलग अलग विचार समय के साथ पनपे, विकसित हुए। अच्छा, तो इसी पहले बिंदु पर आते हैं, बुद्धि बनाम अंतर्दृष्टि। स्रोत साफ इशारा करते हैं कि शायद सिर्फ विचारों के जरिए पूरी सच्चाई पकड़ में ना आए। सही। जैसे हेगेल का भी जिक्र है कि विचार सीमित है, वो चीजों को टुकड़ों में ही समझता है, वो सविकल्प सत्ता वाली बात। हाँ, बिल्कुल। ये सविकल्प सत्ता का मतलब ही है वो वास्तविकता जिसे हम अपने मन के खांचों में, अपनी श्रेणियों में बांटकर समझते हैं। अच्छा। और स्रोत बताते हैं कि कई भारतीय विचारक मानते थे कि परम सत्य जो इन भेदों से परे है, मतलब निरपेक्ष है, उसे पूरी तरह तार्किक विश्लेषण से नहीं जाना जा सकता, संभव नहीं है। तो फिर कैसे? उसके लिए दर्शन मतलब एक तरह का प्रत्यक्ष अनुभव या अंतर्दृष्टि चाहिए। जैसा ब्रैडले का भी जिक्र आता है ना कि वो मतलब जो असलियत है वो हमेशा क्या यानी उसके विवरण से ज्यादा होती है। अच्छा, विचार हमें ज्ञान करा सकता है, जानकारी दे सकता है, पर वो खुद असलियत नहीं बन जाता। लेकिन अगर सिर्फ तर्क काफी नहीं है तो फिर यह अंतर्दृष्टि या दर्शन काम कैसे करता है? मतलब क्या ये तर्क के बिल्कुल उलट है? नहीं, जरूरी नहीं कि ये उलट हो। स्रोत इसे तर्क का पूरक मानते हैं, विरोधी नहीं। अच्छा, पूरक। हाँ, ये सोचने की क्षमता को नकारते नहीं, बल्कि उसकी सीमाओं को पहचानते हैं। अंतर्दृष्टि का मतलब है एक समग्र, एक सीधी पकड़ जो बौद्धिक विश्लेषण से आगे जाती है। जैसे कोई आहा मोमेंट। हाँ, कह सकते हैं। वो आहा वाला पल जहाँ चीजें अचानक से साफ हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। ये दिलचस्प है। चलिए अब उस आम आरोप पर आते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि भारतीय दर्शन निराशावादी है। हाँ, पेसिमिस्टिक। हाँ, मतलब जीवन को सिर्फ दुख और कष्ट से भरा हुआ देखता है। इन स्रोतों में इसका कोई जवाब है? हाँ, बिल्कुल है, और स्रोत इसे पूरी तरह नकारते हैं। देखिए, वो मानते हैं कि भारतीय दर्शन जीवन में मौजूद दुख और कमियों को ईमानदारी से स्वीकार करता है, उसे अनदेखा नहीं करता। ठीक है। पर इसे निराशावाद समझना वो एक तरफा नजरिया है। ये असल में मौजूदा स्थिति के प्रति एक गहरा असंतोष है। असंतोष किस तरह का? ये वो असंतोष है जो हमें सत्य और पूर्णता की खोज के लिए प्रेरित करता है। देखिए, सत्य शब्द का मतलब ही है अस्तित्व, यथार्थता, अच्छाई। हाँ, सत्य। तो दुख को पहचानना असल में एक गहरी उम्मीद का संकेत है। ये पूर्णता की तलाश का पहला कदम है, उसका अंत नहीं। वाह, ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है। मतलब दुख को स्वीकारना ही बेहतर भविष्य की आशा का आधार बन जाता है। बिल्कुल सही। तो वो निराशावाद वाली गलतफहमी शायद थोड़ी दूर होती है इससे। हाँ, काफी हद तक। लेकिन इन स्रोतों में अलग अलग दर्शनों का भी जिक्र है ना? उपनिषद, जैन, बौद्ध। हाँ हाँ। क्या ये सब एक ही दिशा में गए या इनके रास्ते अलग थे? रास्ते और मंजिल की समझ दोनों में फर्क थे। देखिए, कर्म, पुनर्जन्म, दुख से मुक्ति, इन मुद्दों पर शायद कुछ समानताएं हों, पर उनकी तत्वमीमांसा यानी वास्तविकता की समझ। हाँ, वास्तविकता की प्रकृति और उसके मूल सिद्धांतों को लेकर उनके विचार काफी भिन्न थे। जहां उपनिषद आत्मा और ब्रह्म की एकता पर जोर देते हैं, वहीं बौद्ध मत, जैसा नागसेन के विचारों में दिखता है, किसी स्थायी आत्मा के विचार को ही नकार देता है। कोई स्थायी आत्मा नहीं? हाँ, ये क्षणिकवाद की ओर ले जाता है। मतलब ये विचार कि सब कुछ लगातार बदल रहा है, कुछ भी स्थायी नहीं है, और कुछ व्याख्याओं में तो ये शून्यवाद तक जाता है। शून्यवाद मतलब सब शून्य है? इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी नहीं है, बल्कि शायद ये कि परम सत्य शब्दों और विचारों की पकड़ से बिल्कुल परे है, एक तरह का अनर्वचनीय शून्य। अच्छा, और जैन दर्शन, उसका क्या नजरिया था? जैन दर्शन का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद? हाँ, जिसका मतलब है कि वास्तविकता के कई पहलू होते हैं, अनंत पहलू। कोई भी एक दृष्टिकोण पूरी सच्चाई बयान नहीं कर सकता। अच्छा, यानी मल्टीफेसेटेड रियलिटी। बिल्कुल। ये हमें विचारों में थोड़ी विनम्रता सिखाता है और दूसरों के नजरिए को समझने की प्रेरणा देता है। यानी सत्य बहुआयामी है
और फिर गीता का भी जिक्र है, वो इन सब के बीच कैसे फिट होती है? क्या वो कोई बीच का रास्ता सुझाती है? गीता एक अद्भुत समन्वय है, एक सिंथेसिस का प्रयास करती है। समन्वय। हाँ, यहाँ जो आकर्षक है वो ये कि ये ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग, हाँ, ज्ञान, कर्म, भक्ति, हाँ, इन अलग-अलग रास्तों को एक साथ लाती है। ये मानती है कि भाई अलग-अलग स्वभाव के लोगों के लिए अलग-अलग रास्ते ज्यादा अनुकूल हो सकते हैं। सबके लिए एक ही रास्ता नहीं। बिल्कुल। साथ ही ये परम सत्य को एक निराकार ब्रह्म के रूप में भी देखती है और एक साकार व्यक्तिगत ईश्वर जैसे कृष्ण के रूप में भी प्रस्तुत करती है। अच्छा, तो दोनों रूप? हाँ, जिससे जुड़ना शायद कुछ लोगों के लिए ज्यादा सहज हो। ये विभिन्न दृष्टिकोणों को एक साथ समेटने की कोशिश है। तो संक्षेप में कहें तो इन स्रोतों से गुजरते हुए हमने देखा कि भाई भारतीय दर्शन कितना जटिल और समृद्ध है। वास्तविकता को कैसे जाने, इस पर गहरे सवाल हैं। हाँ, निराशावाद जैसे आरोपों का खंडन है और सत्य तक पहुंचने के कई अलग अलग रास्ते सुझाए गए हैं। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। आज की दुनिया में जहां जानकारी का इतना विस्फोट है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, क्या सत्य को समझने के लिए सिर्फ बौद्धिक चीरफाड़ मतलब सिर्फ एनालिसिस ही काफी है? बड़ा सवाल है। या फिर इन प्राचीन स्रोतों में जो अंतर्दृष्टि, गहरे अनुभव और अलग-अलग नजरियों को अपनाने पर जोर दिया गया है, उसकी आज भी उतनी ही या शायद उससे भी ज्यादा जरूरत है? सोचने वाली बात है। शायद बुद्धि के साथ साथ दिल और अनुभव की भी जरूरत है। हाँ, शायद ये संतुलन खोजने की जरूरत है।